Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is measures of monetary policy. Monetary policy क्या होती है? गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए ताकि उसमें ज़्यादा अप एंड डाउन ना आए तो क्या अडॉप्ट करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। इससे क्या होता है? इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे स्टेबल किया जाएगा? फर्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? आप बैंक से जब भी कोई लोन लेते हो तो आपको एक फिक्स रेट पे करनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अब क्या हो गया, आपकी एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो क्या कर देगी? बैंक रेट अगर कम हो जाए तो आप बैंक से लोन लोगे। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो उस पैसे को कहां खर्च करोगे? डिमांड करोगे, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये आपस में क्या होता है? इनका कनेक्शन होता है। कैसे कनेक्शन हुआ? एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो गई तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि बैंक रेट को कम कर दो, लोगों को लोन दो, और लोन देने से क्या होगा? लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या होता है कि अगर हम मेजर करते हैं कि आपकी डिमांड कम है, इससे भी आपने डिमांड को बढ़ा लिया, इससे भी आप डिमांड को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? खुले बाजार के अंदर अपनी कंपनीज के बॉन्ड्स को बेचना। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं उसे बेचना शुरू कर देगी। तो जब बेचना शुरू कर देगी तो लोगों के पास क्या होंगे? पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे गवर्नमेंट अप्लाई करती है। किस चीज के लिए? आपकी डिमांड को बढ़ाने के लिए। थर्ड इज चेंज इन रिजर्व रेशो। ये क्या होता है? एक बैंक को जब भी वो पैसा दूसरों को देता है तो उसके पास कुछ परसेंट हिस्सा बैंक में होना चाहिए। ये कितना हो सकता है? 10% भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। आरबीआई क्या कहती है कि आपको अगर आपके पास 100 रुपीज है तो 10% उसका आपके बैंक में होना जरूरी है। कोई लोन लेने आ जाता है, कोई रिक्वायरमेंट है किसको, वो आ जाता है बैंक में, तो ये पैसा रखना जरूरी होता है। अब चेंज कर दिया इस रेशो में। क्या चेंज किया? जब डिमांड कम थी तो ये रेशो घटाकर 5% कर दिया। अब क्या होगा? पहले बैंक 90 रुपीज खर्च कर सकता था, आपको दे सकता था, लेकिन अब 95 रुपीज आपको दे सकता है। जब आपके पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इन सभी का मेन मोटिव क्या होता है? डिमांड को इंक्रीज करना। लास्ट है चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? एक बैंक को कुछ पैसा अपने बैंक के अंदर रखना होता है, दूसरा उसे कुछ पैसा आरबीआई के पास लिक्विड फॉर्म में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, ये भी रेशो अलग अलग होता है। जैसे मान लिया जाए, सेम एग्जांपल लेते हैं हम कि 10% आरबीआई को उसने सबमिट कराना है, पैसा जमा कराना है, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, इसको इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ये रेशो कम कर देगी और फिर से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इस रेशो में चेंज करके भी आपकी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता है। आप दूसरे ऑप्शन क्या है?
चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है या आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने लोगों को लोन देना है, उसका गारंटर है या नहीं है। जब डिमांड कम हो रही होती है और डिमांड को बढ़ाना है तो इस चीज में आरबीआई क्या कर देगी, चेंज कर देगी, थोड़ा सा आपको फ्री कर देगी कि आप लोन दे सकते हो, क्योंकि हमारी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, लोन लोग ले नहीं रहे। ठीक है, तो इस चीज में चेंज करके भी आपकी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है, आप राशन से सामान लाते हो तो क्या होता है, उसमें 5 किलो सामान मिलेगा या 6 किलो मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, राशनिंग। अब यहाँ बैंक कैसे राशनिंग करता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो रोज लोन लेते रहते हैं, देते रहते हैं, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, राशनिंग कर देती है, फिक्स कर देती है कि इतना लोन उसको आप दे सकते हो। जब एग्रीगेट डिमांड आपकी कम होगी तो गवर्नमेंट क्या ऑर्डर देगी कि आप बिजनेसमैन को ज्यादा लोन दे सकते हो। जब बिजनेसमैन के पास ज्यादा लोन आएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर है आपका डायरेक्ट एक्शन। कई बार क्या होता है, बैंक गवर्नमेंट की बात, आरबीआई की बात नहीं मानते तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर डायरेक्ट फाइन भी लगा सकती है या डायरेक्ट एक्शन कर सकती है कि हमने 10% रखने के लिए बोला था या 5 बोला था, अगर वो उनका कहना नहीं मानते तो क्या कर सकती है, डायरेक्ट एक्शन भी कर सकती है। लास्ट इज मोरल प्रेशर। ये क्या होता है, उसको कहना कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, आपको ये 5% करना ही होगा, मतलब कह के अपनी बात मनवाना, तो वो क्या हो जाएगा, मोरल प्रेशर डालना उनके ऊपर कि आपने इस रेशो को कम करना है, क्योंकि अपनी एग्रीगेट डिमांड कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करना। अगर ये गवर्नमेंट सारे इंस्ट्रूमेंट अपनाती है तो क्या बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करके गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज किया है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।